अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी, आज मुमताज़ भुट्टो का जिक्र करने जा रहे हैं। ये भुट्टो ख़ानदान की एक बड़ी मुमताज़ शख्सियत थे। फाश फिल्में देखना इनकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। ये चीफ मिनिस्टर हाउस में फाश फिल्में चला देते और कॉलेज की लड़कियों से खेलना इनकी ज़िंदगी का हिस्सा था, क्योंकि सिंधी वडेरों में ये बात शामिल है कि सनफ़े नाज़क से खेलना सिंधी वडेरों की एक ख़ास खूबी शुमार की जाती है। ये सारी तफसील इस वीडियो में बयान करेंगे। आपसे गुजारिश करते हैं रूमी वॉइस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। सनफ़े नाज़क से खेलना सिंधी वडेरों की एक ख़ास खूबी शुमार की जाती है। मुमताज़ ने यह रवायत बड़े डरले से निभाई। जिन दिनों मसनद सिंध पर मुमताज़ भुट्टो फाइज थे, तब चीफ मिनिस्टर हाउस में फाश फिल्में बड़े एहतमाम से दिखाई जाती। मुमताज़ भुट्टो की शर्मनाक सरगर्मियों में से कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक आला अफसर ने कसम खाकर कहा कि सिंध के एक रेस्ट हाउस में मेरी मौजूदगी में अब्दुल्ला हफीज़ पीरज़ादा और मुमताज़ भुट्टो दो लड़कियों को लेकर आए। वो सेंट जोसेफ कॉलेज की यूनिफॉर्म पहने हुए थी, किताबें उनके हाथ में थी, मगर जल्द ही इन्हें इस बोझ से निजात मिल गई। मुमताज़ भुट्टो ने अपनी रंगीन महफिलों को शान शान तरीके से रंगीन तर करने के लिए लाड़काना में नहात आलीशान कमरा तमीर करवाया। जिन लोगों ने अंग्रेज़ी एडवेंचर का ये नावल पढ़ा हो, वो इस कमरा की हैबत का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कमरा मुजस्मों से मज़य्यन था। इनके ज़रिए मर्दो ज़न के एहतलात के दर्जनों मनाज़र देखे जा सकते हैं। मुमताज़ भुट्टो ने यह कमरा खालसन गैर मुल्की मेहमानों की तवाज़े के लिए तमीर कराया। मुमताज़ भुट्टो जब वज़ीर रेलवे थे तो काम की गर्ज से इनका क़याम अक्सर लाहौर में होता। यहाँ भी मुमताज़ ने अपनी शहवानी सरगर्मियाँ बरकरार रखी। इन्हीं दिनों पंजाब के एक चीफ सेक्रेटरी की बीवी की खूबसूरती के चर्चे आम थे और कहा जाता है कि इनके खावंद को सिर्फ बीवी की खूबसूरती की वजह से चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज किया गया। ये सरोकत हसीना हुकूमती अवानों के करता दरता अफराद के दिलों पर राज करती थी। मुमताज़ भुट्टो भी इसके सहर का शिकार हो गए। मुमताज़ जब भी लाहौर आते, अपना बहुत सा वक्त इस नाजुक अंदाम खतून के साथ बसर करते। पंजाब के दीगर अफसरान भी टल्टन कज़न की खुशनुदी हासिल करने के लिए मुमताज़ की ख्वाहिशात पूरी करने के चक्कर में लगे रहते। इन दिनों अफसरान में ये मुकाबला होता था कि कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत हसीना मुमताज़ की खिदमत में पेश करता है। मुमताज़ मुतसिब सिंधी होने के नाते से पंजाब में सिर्फ़ और सिर्फ पंजाबियों की इज़्ज़त पमाल करने के लिए आया करते थे। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब मुमताज़ भुट्टो एक मज़दूर लीडर के साथ बैठकर होटल में अंगूर की बीनी से महफूज हो रहे थे, दौरान गुफ्तगू पंजाबियों का तज़किरा छिड़ गया। मुमताज़ ने कहा कि पंजाबी बेगैरत होते हैं। मज़दूर लीडर खुद भी पंजाबी था। सिंधी वडेरे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर बफर गया और कहा, भुट्टो साहब अपने अल्फाज वापस लो। मुमताज़ ने अल्फाज तो क्या वापस लेने थे, मज़ीद कहने लगे, पंजाबी ओहदा हासिल करने के लिए अपनी अजीज़ तरीन लड़कियां तक लोगों के बिस्तरों की जीनत बना देते हैं। मुमताज़ भुट्टो के अल्फाज मज़दूर लीडर के दिमाग पर बिजली बनकर गिरे। दूसरा, शराब ने इसके हवास ख़राब कर रखे थे, लिहाजा बात तो तकार से हाथापाई तक जा पहुंची। मज़दूर लीडर ने मुमताज़ के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कमरे से बाहर निकलाया। सिंधी वडेरा अपनी ये तौहीन बर्दाश्त ना कर सका। इसी रात जब मुमताज़ अपनी तौहीन के गम को पंजाबी अफसरों की तरफ से फराहम करदा एक खतून की इज्जत से खेलकर कम कर रहा था, तो दूसरी जानब पुलिस एहलकार मज़दूर लीडर की खाल खींच रहे थे। नाज़रीन ग्रामी, आप इस तफसील को सुन के इनकी शान शौकत के बारे में खूब जान गए होंगे और इनकी अयाश परस्त ज़िंदगी के बारे में कि किस तरह ये कॉलेज और गरीब लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं। आपसे इजाज़त चाहते हैं।